सामीन और नाज़रीन, हम आज की इस महफिल को अब एक नए मोड़ पर लाते हैं, जहाँ ख़यालात की बुलंदी और जज्बात की तर्जुमानी आया है। हम जिस शख्सियत को अब दावत कलाम देने जा रहे हैं, उनके बारे में इस बात पर इत्तफाक राय पाया जाता है कि जब तक इन जैसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, उर्दू ज़बान हमेशा ज़िंदा रहेगी और इसकी वसअत में मज़ीद इजाफ़ा होता रहेगा। तालीम के शोबे से मुंसलिक रहे, उर्दू अदब के हवाले से बेशुमार तमगात से नवाजा गया। इनके बारे में ये बात मुस्तनद है कि वो उर्दू शायरी का वो जुज़ हैं जहाँ सोच और फ़िक्र का हसीन इम्तिजाज पाया जाता है, और वो ऐसे कलाम के खालिक हैं जो उर्दू अदब की तक़वियत का बाइस बनता है। इनके अशार में जज्बात की आँच और तजुर्बे का अक्स दिखाई देता है। लहू न हो तो कलाम तर्जुमान नहीं होता, हमारे दौर में आंसू ज़ुबान नहीं होता। मैं उसको भूल गया हूँ ये कौन मानेगा, मैं उसको भूल गया हूँ ये कौन मानेगा, किसी चिराग के बस में धुआं नहीं होता। हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है इन अशार के खालिक मोहतरम प्रोफेसर बरेलवी साहब से कि वह अपने कलाम से हमें नवाजें। ख़वातीन हज़रात, पहली बार आपकी इस महफिल में शिरकत का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि अपनी अपनी तहज़ीबी ज़मीनों से दूर भी आप शेर और अदब की हिफाजत के लिए इस तरीके से मुस्तैद हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत महफिल से मेरा साबका पड़ेगा। मैं समझता था कि जैसे और जगहों पर जाना होता है वैसे यहाँ पर भी शिरकत होगी, लेकिन ग़ालिबन 1 बजने जा रहा है। अभी तक आप इसी तरीके से बेदार जहनों के साथ बैठे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छी अलामत है, इसलिए कि ज़ुबान के हवाले से कुछ बातें यहाँ पर हमारे सदर मोहतरम ने शुरू ही में फरमाई थी। मेरा भी एक मिशन है। आप रातों को जागकर गज़लों का साथ देते हैं, नज़मों का साथ देते हैं, शायर की पजीराई करते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी हौसला अफजाई ये है कि अपने अपने घरों में अगर बेटों तक उर्दू ना पहुँचे तो कम से कम बेटियों तक ज़रूर उर्दू पहुँचा दीजिए। इसलिए कि बेटी की गोद कौम का गहवारा होती है। कौम के मुस्तकबिल की सोचें यहीं से उभरती हैं। अगर बेटियों तक उर्दू पहुँच गई तो आपकी ज़ुबान भी महफूज रह सकती है और आपकी तहज़ीब भी महफूज रह सकती है। ये एक छोटा सा जुमला मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि आप शेर व अदब के शायकीन हैं। शेर व अदब जब ही ज़िंदा रहेगा जब ज़ुबान ज़िंदा रहेगी, और ज़ुबान जब ही ज़िंदा रहेगी जब रस्मुल ख़त ज़िंदा रहेगा। तो मैं समझता हूँ इन तीनों हवालों से आपकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत ही खुशी का बाइस है। और अब मैं कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक नज़्म इन दिनों मेरे ऊपर बहुत हावी है, मैं चाहता हूँ उसी से आगाज़ करूँ। मुलाज़ा फरमाएं, ये एक अलमिया है बर्रे सग़ीर का। किसी एक मुल्क को मखसूस करना तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। मैं बर्रे सग़ीर का अलमिया बयान कर रहा हूँ कि नफ़रत के साथ भीड़ है, नफ़रत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। नफ़रत के साथ भीड़ है, साहब, नफ़रत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। तन्हा हूँ और जिंदा हूँ, हैरत की बात है। बहुत शुक्रिया। नफ़रत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। तन्हा हूँ और ज़िंदा हूँ, हैरत की बात है। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे अशरफ मियां ने बड़ी जज्बाती नज़्म पेश की, हालात का तकाजा भी यही था। मैं 2 शेर सुनाता हूँ आपको उसी तनाजुर में। मुलाज़ा फरमाइए कि मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है। मैं दावत दे रहा हूँ आपको। मुलाज़ा फरमाइए कि मुसलसल हादसों से बस
मुझे इतनी शिकायत है कि ये आंसू बहाने की भी तो मोहलत नहीं देते। मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है कि ये आंसू बहाने की भी तो मोहलत नहीं देते। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ शेर सुना। एक शेर और नज़र करता हूँ, आइए इसका कर्म भी देखिए, और अगर आप इससे हम आंग होंगे तो मुझे खुशी होगी। पेश करता हूँ कि दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे। बोला था, दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे, हम अपने घर से बाहर झांकने का हक भी खो बैठे। अली साहब, दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे, हम अपने घर से बाहर झांकने का हक भी खो बैठे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना, बड़ी इनायत। आइए कुछ शेर और पेश करता हूं कि यही तय जानकर कूदो उसूलों की लड़ाई में, यही तय जानकर कूदो उसूलों की लड़ाई में, कि रातें कुछ न बोलेंगी चिरागों की सफाई में। यही तय जानकर कूदो उसूलों की लड़ाई में, कि रातें कुछ न बोलेंगी चिरागों की सफाई में। बुरी सोचों के कारोबार में इतनी कमी तो है। देखिए इज्तिमाई सतह पर सुने मिली तस्वुर कि बुरी सोचों के कारोबार में इतनी कमी तो है, कमाई होती है बरकत नहीं होती कमाई में। बुरी सोचों के कारोबार में इतनी कमी तो है, बुरी सोचों के कारोबार में इतनी कमी तो है, कमाई होती है बरकत नहीं होती कमाई में। और मुलाज़ा फरमाए कि निभाना खून के रिश्ते कोई आसा नहीं होता, निभाना खून के रिश्ते कोई आसा नहीं होता, गुजर जाती है सारी जिंदगी खुद से लड़ाई में। निभाना खून के रिश्ते कोई आसा नहीं होता, गुजर जाती है सारी जिंदगी खुद से लड़ाई में। और गज़ल वाले मौजूद हैं इस महफिल में तो शेर नज़र करता हूँ कि ताल्लुक़ के वो मौसम तो भुलाए भी नहीं जाते। अब मिसरा लौटे तो मुझे लगेगा कैसा मिसरा मैंने कहा है कि ताल्लुक़ के वो मौसम तो भुलाए भी नहीं जाते, वफा के रुख निकलते थे जब उसकी बेवफाई में। ताल्लुक़ के वो मौसम तो भुलाए भी नहीं जाते, वफा के रुख निकलते थे जब उसकी बेवफाई में। मैंने शकील साहब आपकी वजह से ये शेर वो सुनाया जो आपके सुने हुए नहीं थे। अब आइए मैं वो ताज़ा गज़ल जो अभी आपने वहाँ सुनी होगी कतर में, मैं पेश करना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए कि सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। मुलाज़ा फरमाइए शुअरा हज़रात, सभी को छोड़ के, अब मिसरा देता हूं कि सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। वो मैं जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी, मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि जो कश्ती मिली उस पर भरोसा कर लिया मैंने। मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि जो कश्ती मिली उस पर भरोसा कर लिया मैंने। वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया मैंने। लग रहा है आप थक गए, फिर बोलता हूं शेर के खिलाफ के वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया मैंने। और ये शेर सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आदिल साहब, आपने नजम साहब और आपके तमाम रुफ़क़ाए कार ने बड़ी मोहब्बत से याद किया है। बल्कि मैं तो यहाँ जब आता हूँ तो
मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग कहते हैं कि साहब बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आ गए। मैं कहता हूँ कि यहाँ बुलाते हैं आप तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमें हाज़िरी का शरफ हासिल होता है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप याद करते हैं। आइए वो शेर सुनाने के लिए जो इधर 10 साल में शायद ये शेर ऐसा नहीं मुझसे नहीं हुआ है, मैं पेश करता हूँ आपकी इस खूबसूरत महफिल में कि वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो ज़माना कर लिया मैंने। दुनिया के तमाम मज़ाहिब और उनका तरीक़ा इबादत जो भी हो उसका लुब्बे लुबाब 2 मिसरों में पेश करने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये कि खिलाफ अपने बहुत दिन तो ज़माना, वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो ज़माना कर लिया मैंने। मुझे ये खौफ दे मालिक, मुझे ये खौफ दे मालिक, मुझे पर है नजर तेरी। मुझे ये खौफ दे मालिक, मुझे पर है नजर तेरी। बस इतना ही नहीं काफी कि सजदा कर लिया मैंने। मुझे ये खौफ दे मालिक, मुझी पर है नजर तेरी। मुझे ये खौफ दे मालिक, मुझी पर है नजर तेरी। बस इतना ही नहीं काफी कि सजदा कर लिया मैंने। बस इतना ही नहीं काफी कि सजदा कर लिया मैंने। बस इतना ही नहीं काफी कि सजदा कर लिया मैंने। और आखिरी शेर पेश करता हूं, फिर गजल वालों को आवाज दे रहा हूं कि भरोसा तूने तोड़ा था मगर खुद को सजा यूं दी। ये सिर्फ हिंदुस्तान की मोहब्बत ये बात कह सकती है। पेश करता हूं, दुनिया के सारे ममालिक उठा लीजिए, ये तसव्वुर नहीं मिल पाएगा कहीं कि भरोसा तूने तोड़ा था मगर खुद को सजा यूं दी कि फिर जो मिल गया उस पर भरोसा कर लिया मैंने। भरोसा तूने तोड़ा था, भरोसा तूने तोड़ा था, भरोसा तूने तोड़ा था मगर खुद को सजा यूं दी कि फिर जो मिल गया उस पर भरोसा कर लिया मैंने। कि फिर जो, आइए एक शेर सुनाता हूं आपको कि जब से ये कायनात है और जब तक रहेगी इस शेर की सच्चाई खत्म नहीं होगी। मुलाज़ा कीजिए, खालिद साहब पेश करता हूं। ज़मीं तो जैसी है वैसी ही रहती है लेकिन, ज़मीं तो जैसी है वैसी ही रहती है। आज तक 1 इंच जमीन बढ़ी नहीं है। ज़मीं तो जैसी है वैसी ही रहती है लेकिन जमीन बांटने वाले बदलते रहते हैं। ज़मीं तो जैसी है वैसी ही रहती है लेकिन ज़मीन बांटने वाले बदलते रहते हैं। नए पुराने की कोई तमीज़ मैं नहीं रखूँगा। मैं चाहता ये हूँ कि पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ तो जो भी शेर मुझे याद आते रहें मैं आपकी खिदमत में भी। आइए एक शेर सुनाता हूँ कि रोशनी से है दामन बचाए, रोशनी से है दामन बचाए, कितने खुददार होते हैं साए। रोशनी से है दामन बचाए, कितने खुददार होते हैं साए। कितने, एक शेर और नाजुक सा पेश करता हूँ क्योंकि अब मुझे यकीन है कि आपकी समाअतें पूरी तरह मेरी खाकसाराना कोशिशों से हम आहंग है तो मुझे ये शेर सुनाने की हिम्मत है। मैं पेश करता हूँ ये शेर के कितनी गुनाहगार है रातों की जिंदगी। देखिए क्या अजीब मजमून पेश कर रहा हूं, मजमून कि कितनी गुनाहगार है रातों की जिंदगी, देखो किसी चराग की आंखों में झांक कर। आगे साहब, कितनी गुनाहगार है रातों की जिंदगी, कितनी गुनाहगार है रातों की जिंदगी, देखो किसी चराग की आंखों में। बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत शुक्रिया। बहुत कितनी गुनाहगार है रातों की जिंदगी, देखो किसी चराग की आंखों में झांक कर। एक शेर मैंने पूरा बर्र सगीर शामिल है उसके अंदर, जो सियासी किरदार उभरा है हमारे यहाँ 64-65 साल में आज़ादी के बाद,
उसको मैंने 2 मिसरों में पेश किया था। मुलाहिजा फरमाइए कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं देखिए सदियों का मामला है, किस तरह से कमाल ज़वाल को पहुंचा है। मैं उसे एक शेर में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तफसील में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, गज़ल उसकी मुतामिल भी नहीं होती। मैं पेश करता हूँ कि रात भर शहर की दीवारों पे गिरती रही ओस। मुलाहिजा फरमाइए, इस वक्त सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और मैं आपकी आंखों की चमक में अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा हूं। पेश करता हूं कि रात भर शहर की दीवारों पे गिरती रही ओस और सूरज को समंदर से ही फुर्सत न मिली। रात भर शहर की दीवारों पे गिरती रही ओस और सूरज को समंदर से ही फुर्सत न मिली। बहुत अच्छा सुना था। और सुनिए, एक शेर पेश करता हूं कि बिगड़ना भी हमारा कम न जानो, बिगड़ना भी हमारा कम न जानो, तुम्हें कितना संभलना पड़ रहा है। बिगड़ना भी हमारा कम न जानो, बिगड़ना भी हमारा कम न जानो, तुम्हें कितना संभलना पड़ रहा है, तुम्हें कितना संभलना पड़ रहा है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हम अपने चेहरों से इतने नजर नहीं आते। हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हम अपने चेहरों से इतने नजर नहीं आते। देखिए ये कुछ शेर हैं रूमानी, मगर अगर कोई अलग सा पहलू हो तभी पेश करने की जसारत करता हूं। मुलाहिजा फरमाइए कि तुम्हारे हुस्न की तफसील कौन बतलाए। तवज्जो फरमाएंगे कि तुम्हारे हुस्न की तफसील कौन बतलाए, जो देखता है वो आंखों में डूब जाता है। तुम्हारे हुस्न की तफसील कौन बतलाए, जो देखता है वो आंखों में डूब जाता है। मैं उससे नजरें मिलाते हुए भी डरता हूं, मैं उससे नजरें मिलाते हुए भी डरता हूं कि आंखों आंखों में वो जहन पढ़ने लगता है। मैं उससे नजरें मिलाते हुए भी डरता हूं कि आंखों आंखों में वो जहन पढ़ने लगता है, कि आंखों आंखों में वो जहन पढ़ने लगता है। तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं, तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। अब एक शेर मुलाहिजा फरमा लीजिए बतौर खास, बहुत कम पढ़ता हूँ इसको मैं, और बहुत मौका शनास अल्लाह ने बनाया है मुझे, अल्लाह का बड़ा करम है, तो वही पढ़ता हूँ जहाँ पढ़ना चाहिए, वरना हर जगह ज़ाय नहीं करता मैं शेर। ये मुलाहिजा फरमा लीजिए शेर कि मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूँ। सुने गजल वाले, मैं तो किस लायक हूँ मगर कोई देता है ये गजल का लहजा। अगर मुलाहिजा फरमाइए बिल्कुल अजीब अंदाज में शेर आएगा कि मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूं कि मेरे बाद कोई पढ़ ना पाए। मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूं कि मेरे बाद कोई पढ़ ना पाए। बहुत शुक्रिया। और एक शेर सुनिए, मुझे गम है इंसान को कैसे वाज़े करें, बहुत बड़ी ज़ात है, खालिक़ कायनात है, मगर इंसान को भी कुछ कहने का हक़ है। पेश करता हूँ कि मुझे गम है तो बस इतना ही गम है,
ये तो बहुत मामूली सा मिसरा है, मगर अब मजमून सुनिए कि मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, अरे तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। तेरी आपकी फरमाइशें बहुत हैं आदिल साहब, लेकिन मैं तो बिल्कुल दूसरी दुनिया में हूँ, मुझे पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मैं भी आपके साथ हूँ। मुलाज़ा फरमाइए, अब ये चंद शेर सुनिए, भी नए हैं, पेश करता हूँ कि खफा तो क्या खफा सा हो गया है। इस मिसरे का लुत्फ लिया आपने, अभी गजल वाले जिंदा हैं, अल्लाह का लुत्फ। अब मुलाज़ा फरमाइएगा मिसरा, आपने मेरी बड़ी दिलजोई की, आपने उस चीज़ का इंतज़ाम किया है जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर पा रहा था, बहुत शुक्रिया। कि खफा तो क्या खफा सा हो गया है, खफा तो क्या खफा सा हो गया है, अरे ताल्लुक कितना गहरा हो गया है। खफा तो क्या खफा सा हो गया है, ताल्लुक कितना गहरा हो गया है। जरा लड़ने की दिल में ठान ली तो, जरा लड़ने की दिल में ठान ली तो बड़ा खतरा जरा सा हो गया। खफा तो क्या खफा सा हो गया है, ताल्लुक कितना गहरा हो गया है। जरा लड़ने की दिल में ठान ली तो बड़ा खतरा जरा सा। आइए एक शेर और सुनिए कि बड़ा खतरा जरा सा हो गया है, किसी कुटिया के रोजन तक पहुंचकर, किसी